वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगछिया। आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 से संबंधित है और एक्सरसाइज है लगभग 5। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित मैंने जो है प्रश्नावली 5.1 के कई सवालों को सॉल्व कर दिया है। और पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सवाल हमने सॉल्व किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि कौन सा सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप एक बार स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 को मैंने सॉल्व कर दिया है और इसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न था। और उसके बाद 2 को भी मैंने सॉल्व कर दिया है, उसके बाद फिर 3 को भी सॉल्व कर दिया है। और अब हम लोग चौथा जो यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं इसको भी मैंने जो है सॉल्व कर दिया है। तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है। तो पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठे नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आप विजिट करके प्लेलिस्ट के माध्यम से उसमें दिया गया है एपी से संबंधित प्लेलिस्ट, उसमें इस तरह का आपको सारा डिटेल मिल जाएगा विद फार्मूला, वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें जो शेष पार्ट रह गया था मेरा उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 0, -4, -8, -12। तो इसमें प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न देख भी रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो यही हमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि बताया कि 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा था। 8वां नंबर भी आप सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि दिया गया है -1/2, -1/2 यानी कि -1/2 यही चल रहा है। इसी प्रकार 9वें नंबर सवाल को आप यहाँ देख रहे हैं 1, 3, 9, 27। इसी प्रकार 10वां नंबर A2, A3, A4, A। तो कुल मिलाकर यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे याद करना है कि सार्वंतर और अगर कोई एपी में यदि होगा तो उसका 3 पद भी हम याद करेंगे। तो आपने सवाल को देख लिया। अब हम एक एक करके जो है 7वें नंबर से जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको बिना देर किए सॉल्व करेंगे। अब वैसे मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन जो है दे दिया है, खुद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया जाए। तो चलिए इसको बिना देर किए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब इसको हम बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 7वां नंबर सवाल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि देखिए कैसे लिखते हैं। तो आप एक बार स्पष्ट रूप से देखते जाइए। तो चलिए पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे भी। तो इसलिए हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सवाल नंबर हमारा है 7। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए कि सवाल हमारा दिया गया है कि 0, -4, -8, -12 ... तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो डिफरेंस ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 0 जो हुआ मेरा, ये A1 हुआ, A2 हुआ -4, फिर A3 -8, इसी प्रकार A4 मेरा -12 हो गया। इसी प्रकार चल रहा है। तो हमको अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये D समान आता है या नहीं है। यदि D हमारा समान आ जाएगा सब में तो ये हमारा AP होगा और हम इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि A2 - A1। तो A2 के लिए कितना है हमारा, यहाँ लिखेंगे -4 है। अब -A1 के लिए क्या है, 0 है। तो इस तरह से हमारा -4 -0 यदि हम करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा -4। फिर इस तरह से हम A3 -A2 करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि A3 -A2 करेंगे। तो A3 में आप देख रहे हैं A1, A2, A3 के लिए हमारा है -8, -A2 के लिए कितना है, -4 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -8 +4। तो -8 में से +4 यानी -8 + 4 करेंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -4। तो ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ देख लिया कि यहाँ पर भी हमारा -4 आया और यहाँ पर भी -4 आया। अब एक पद और हम ट्राई कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम A4 -A3। तो A4 देखिए क्या है, A4 के लिए हमारा है -12 है और -A3 के लिए कितना है, -8 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -12 +8 -12 + 8 कीजिएगा तो ये भी हमारा -4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वंतर जिसको हम D भी कहते हैं, सार्वंतर समान है, अतः दी गई संख्या की सूची
AP में है, AP में है। तो यहाँ तक आपने देखा। अब चूँकि ये तो AP में हो गया, अब हम अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के अगले 3 पद। तो देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ -12 है और हमको ऐड क्या करना है, -4। तो यहाँ लिख देंगे -12 प्लस -4। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा -12 प्लस -4। तो -12 -4, चूँकि दोनों को ऐड कर लेना है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा -16। ठीक है, पुनः लिखेंगे। अब देखिए कितना आ गया, -16 आ गया यहाँ पर। अब हम लोग पुनः लिखेंगे यहाँ पर -16 और चूँकि सार्वंतर जो है उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे -4। तो ये हमारा हो जाएगा -16 प्लस -4। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो दूसरा पद हम इसके ठीक चूँकि 3 पद का जा रहा था, तो लास्ट में यहाँ पर आप जैसा कि हमने बताया कि -12 दिया गया था। अब जो है उसके बाद का पद हम निकालें, एक यहाँ -16, दूसरा फिर निकालें -20। अब इसी प्रकार हम तीसरा निकालेंगे। पुनः लिख देंगे, पुनः -20 में क्या करेंगे, फिर से जो है जो सर्वांतर निकला है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -20 प्लस -4। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा -20 प्लस -4। तो -20 -4 कितना हो जाएगा, -24। इस तरह से आपने देखा कि 7वां नंबर सवाल क्या था। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए 8वें नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 8वां नंबर सवाल हम लिख लिए हैं यहाँ पर, जो दिया गया था प्रश्न से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर भी हम सार्वंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि A2 माइनस A1। तो A2 देखिए कितना है हमारा, -1/2 है, माइनस A1 कितना है, -1/2 है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 1/2, और ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम आगे भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2 करेंगे यहाँ पर, A3 माइनस A2। तो A3 आप देख रहे हैं कि ये हमारा A1 हुआ, ये A2 A3। तो यहाँ हमारा A3 माइनस 1/2 है, फिर A2 ही मेरा वही है -1/2। तो इस तरह से हमारा हो गया -1/2 माइनस प्लस 1/2। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम एक टर्म और निकालने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि A4 हमारा -1/2 है और A3 भी मेरा -1/2 ही है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया -1/2 माइनस प्लस 1/2, और ये दोनों घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ चूँकि हम लिखेंगे, चूँकि सार्वंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है। तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं। और हमारा लास्ट में क्या है, -1/2 है, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग दिखाया था। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लिख देंगे इस तरह से कि हमारा है लास्ट में -1/2 में हम ऐड कर देते हैं 0। तो ये हमारा वही हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम बार बार फिर जो लास्ट पद है उसमें -1/2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे। तो चूँकि प्रत्येक बार हम जब ऐड करते हैं यही सार्वंतर 0, तो फिर हमारा वैल्यू तो वही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -1/2 आया, इसमें अगर हम 0 यानी कि D जो है उसको ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हमारा 3 पद यही हो जाएगा, -1/2 और -1/2। तो चूँकि मैंने आपको दिखाया कि हम 0 ऐड करते जाते हैं तो वैल्यू हमारा चूँकि बढ़ने वाला तो है नहीं, चूँकि 0 है, इसलिए हमारा यही 3 पद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 9 नंबर का जो सवाल था वो लिख लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 3 9 27 डॉट 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 इस तरह से दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एपी में है या नहीं। यदि एपी है तो इसका 3 पद और लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सार्वंतर देखेंगे इसका समान आता है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और माइनस A1 क्या है 1 है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाता है 2। इसी प्रकार हम और भी चेक करते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है तो 9 है। A2 कितना है 3 है। तो घटा देते हैं तो ये हमारा कितना जाता है 6। एक और देख लेते हैं A4 माइनस A3। तो A4 कितना है तो 27 है यहाँ पर और A3 कितना है 9 है। तो ये 27 में से 9 घट जाएगा तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि डी समान हमारा नहीं आ रहा है। यहाँ लिख देंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दी गई संख्या की सूची एपी में नहीं है। ये हम लिख देंगे यहाँ पर। चलिए इतना ही कह रहा था। यदि एपी में रहता तो इसको हम जरूर सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था कि A2 A3 A4 A डॉट 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 एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम वही टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे। A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 आप देखिए कितना है यहाँ 2A है। तो यहाँ हम 2A लिख देंगे। माइनस A1 कितना है A है और 2A में से एक घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा A। अब आगे भी देख लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3A। अब माइनस A2 कितना है तो 2A है। तो 3A में से 2A माइनस कर देंगे तो ये हमारा देख लीजिए आप कितना आता है। तो 3A में से 2A माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A। तो आप एक और टर्म देख लेते हैं A4 माइनस A3। तो A4 मेरा कितना है 4A माइनस A3 कितना है 3A है। तो यहाँ भी 4A में से 3A करेंगे माइनस तो हमारा A हो जाएगा। तो चूँकि हम लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है अतः दी गई संख्या की सूची एपी में है। अब चूंकि एपी में है तो अब हमको 3 पद और चाहिए। तो चलिए लास्ट में आप यहाँ क्या देख रहे हैं 4A है। 4A में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अतः लिखेंगे यहाँ पहले अतः एपी का अगला 3 पद। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि 4A है। अब प्लस जो सार्वंतर है उसको हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा 5 हो गया। पुनः अब यहाँ 5 है तो 5A में से फिर वही जो सार्वंतर है उसको ऐड कर देंगे तो 5A प्लस A 6A। पुनः फिर हम क्या करेंगे 6A में से जो सार्वंतर है उसको ऐड कर देंगे तो ये 7A। तो यही हमारा हो गया अगला 3 पद 5A 6A 7A। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप 11वां नंबर सवाल देख रहे हैं। इस तरह से दिया गया है हमारा। तो कह रहा है कि एपी में है या नहीं है। यदि है तो इसका 3 पद लिखने के लिए कह रहा है हमको। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले ये एपी में है कि नहीं है। तो हम अपना टेक्निक इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस A1। देखिए A2 कितना है तो A स्क्वायर है माइनस A1 कितना है तो A है। यहाँ आप समझ गए। अब आप देखिए कि यदि हम A स्क्वायर माइनस A है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो हम चाहें तो इसको कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं A इंटू A माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। पुनः आगे देखते हैं। अब हम करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 आप देखिए कितना है A क्यूब है माइनस A2 कितना है तो A स्क्वायर है। तो इसमें हम A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे A माइनस 1। एक टर्म और देख लेते हैं A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 मेरा कितना है ये मेरा है A टू दी पावर 4 माइनस A क्यूब। तो यहाँ पर हम A क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे A माइनस 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि D समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि सार्वंतर
समान नहीं है, अतः दी गई संख्या की सूची एपी में नहीं है। तो आपने समझ लिया कि 11वां नंबर क्या कह रहा था। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सवाल में यही कह रहा है हमें कि यह एपी में है या नहीं, तो वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे A3, पहले ऐसा करेंगे कि जो प्रोसेस है, अच्छा कोई बात नहीं है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो A3 माइनस यहाँ हम A2 करेंगे। तो A3 माइनस A2 देखिए क्या है, A1 A2 A3 है। A3 हमारा क्या है, √18 माइनस A2 कितना है, तो √8 है। तो आप जानिए कि √18 का वर्गमूल हमारा जो हो जाता है वह हो जाता है 3√2 हो जाता है, और 8 का वर्गमूल जो हो जाता है वह 2√2 हो जाता है। तो 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा। इसी प्रकार हम अब यहाँ पर करके आपको दिखा देते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि स्पष्ट रूप से, तो A2 माइनस A1, तो A2 देखिए कितना है, √8 है, A1 कितना है, तो √2 है। तो यहाँ √8 का वर्गमूल हमारा हो गया 2√2, और यहाँ पर हमारा √2 ही रहेगा, और 2√2 में से एक √2 घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √2। एक टर्म और देख लेते हैं, A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 हमारा कितना है, √32, और A3 कितना है, √18। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि √32 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 4√2, जबकि √18 का वर्गमूल हमारा होगा 3√2। तो 4√2 माइनस 3√2 इक्वल टू √2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ आप देख रहे हैं चूँकि सार्वंतर समान है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है, अतः दी गई संख्या की सूची एपी में है। अब हम चूँकि 4 पद कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो इसका 4 पद भी हमको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए एक बार कि हमारा यहाँ से हम उठाएंगे, तो √32 में जो सार्वंतर है उसको ऐड कर देंगे। तो चलिए √32 में सार्वंतर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते जाते हैं √32 प्लस सार्वंतर हमारा कितना है, √2 है। तो आप जान रहे हैं कि √32 का वर्गमूल हमारा होता है 4√2 प्लस √2। तो 4√2 प्लस √2, यानी कि इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 5√2 में फिर हम ऐड कर देंगे √2। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 5√2 प्लस √2। तो 5√2 प्लस √2 दैट मीन्स 6√2। पुनः लिखेंगे हम, अब इसमें हम √2 ऐड कर देंगे चूँकि सार्वंतर वही है हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6√2 प्लस √2। तो 6√2 प्लस √2 दैट मीन्स 7√2। तो यही हमारा 3 पद हो गया। अब इसको कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट जैसे दिया गया है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 5√2 है तो किसका वर्गमूल होगा, तो √50 का होगा। तो यहाँ लिख लीजिए इसके बराबर √50, और 6√2 के बराबर हम लिख सकते हैं √72, और 7√2 को लिख सकते हैं √98। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैंने जो है 12वें नंबर तक के सवाल को बताया। अब जो है जो शेष सवाल है उसको भी आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट ही कर देने का। तो चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग 13वें नंबर के सवाल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल था हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 के लिए देखिए कितना है, √6 है। अब माइनस A1 के लिए कितना है, √3 है। तो देखिए इसमें क्या टेक्निक लगाएंगे हम, क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए √3 इंटू √2 माइनस 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा, और √3 गुना -1 कर देंगे तो √3 हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 माइनस A2 कीजिएगा। तो A3 देखिए क्या है, A3 हमारा है √9 माइनस A2 कितना है, √6 है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा।
तो देखिए 9 है तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 को √3 गुना 2, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब इस प्रकार इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से कि 3 माइनस √3 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम भांज लगाएंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे √3 इंटू √3। देखिए इसको यदि इससे गुना कर दिया जाए तो 3 आ जाता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं √3, और यहाँ चूँकि √3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा √2 आ जाएगा। तो तब ना हमारा हो जाएगा √3 गुना √3 तो 3, और √3 गुना √2 तो दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारा जो है ये डी जो है वह सार्वंतर जो कि जिसको कहते हैं वह समान नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची ईपी में नहीं है, ईपी में नहीं है। तो चलिए इस सवाल को आप समझ गए होंगे, आशा है। अब हम लोग आगे जो सवाल है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है, तो वही हम फंडा यहाँ भी यूज करेंगे। E2 माइनस A1, तो E2 देखिए कितना है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाता है। तो 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 बच जाएगा। पुनः हम लिखेंगे यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 5 का स्क्वायर है, माइनस A2 कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 हम माइनस कर देंगे तो 16। फिर एक टर्म और देख लेते हैं, A4 माइनस A3 कर देते हैं। तो A4 जो है हमारा 7 का स्क्वायर है और A3 हमारा 5 का स्क्वायर है। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, 49, माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 49 में से यदि आप 25 माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सार्वंतर चूँकि समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। यहाँ तक आपने समझ लिया। तो चलिए अब लास्ट सवाल इसका बचा हुआ है इस चैप्टर से संबंधित, तो इसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है, तो यही फंडा यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर, यानी 5 कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 24। फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 देखिए कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है, और 49 में से यदि हम 25 माइनस करते हैं तो ये भी हमारा 24 आ जाता है। फिर इसी प्रकार A4 माइनस A3 कर देंगे, तो A4 हमारा कितना है 73 है, माइनस 7 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 73 माइनस 7 7 49, यदि घटाइएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 24। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। ठीक है, अब हम अगला 3 पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो चलिए हम अगला 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 73 में हम जो सार्वंतर है उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो ये देखिए 73 प्लस 24, यदि इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये मेरा हो जाता है 97। पुनः क्या करेंगे 97 में हम 24 ऐड करेंगे, तो जब 97 में हम 24 ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 121। फिर 121 में से हम ऐड करेंगे 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 145। इस तरह से जो है प्रश्नावली 5.1
का जो भी सवाल था हमने सॉल्व कर दिया। आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख लीजिए कि प्रश्नावली 5.1 का जो भी सवाल इधर था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर कि इससे संबंधित जो भी सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 दूसरे दिन जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।